नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का JKLH और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। पेट में दर्द, वोमिटिंग, हेडेक और फीवर आम बीमारियां हैं जो कब किसको चपेट में ले पता नहीं चलता। और गर्मी के दिनों में तो लू लगने से या पानी की कमी से भी ऐसा अक्सर हो जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के राजौरी के कोटली में गांव में एक के बाद एक लोग जिस तरह से बीमार पड़ते नजर आ रहे हैं, वो ना तो आम बीमारी लग रही है, ना ही उसकी वजह गर्मी या लू लग रही है, बल्कि यह बीमारी एक मिस्ट्री बन चुकी है जिसकी जांच में स्वास्थ्य विभाग कई टीमें कई दिनों से जुटी हुई है। लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा कि आखिर लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, बीमारी की वजह क्या है और कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि बीमारियां फैलाना भी युद्ध का एक हथियार है जिसके लिए जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि कोटली गांव में जो हो रहा है उसको लेकर लोगों में काफी दहशत है और ये दहशत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। राजौरी जिला का ये कोटली गांव पिछले कुछ दिनों से लगातार इस गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं और जिस घर में मैं मौजूद हूं, इस घर के तमाम फैमिली मेंबर अस्पताल में जेर इलाज हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है वो बीमारी इस गांव में जो रहस्यमय बीमारी फैल रही है, उस वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। और ये जो घर है पूरी तरह से खाली हो चुका है और इस घर में ताले में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये घर पूरी तरह से लॉक है, क्योंकि घर के जितने भी फैमिली मेंबर थे, तमाम फैमिली मेंबर जो हैं वो इस वक्त जेर इलाज हैं। GMC राजौरी में इलाज जो है वो अपना करवा रहे हैं, क्योंकि इस घर के तमाम मेंबरों को वोमिटिंग हुई, लूज मोशन हुए और उसके बाद उन्हें दाखिल करवाना पड़ा। यहाँ के कुछ उनके रिलेटिव हैं, इनसे बात करना चाहता हूँ। आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सदाम हुसैन है। सदाम जी, क्या कहेंगे, इस घर में अब ताला है? जी जी बिल्कुल ताला है, क्योंकि यहाँ 7 मेंबर थे जिनमें 5 मेंबर जो हैं वो राजौरी एडमिट हैं और 2 तो उनके साथ कंपनी दे रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है बहुत बड़ा खौफ का एक ये माहौल है और बहुत बड़ा लोगों में पैनिक है। ये फसल बीजने का टाइम है, इस टाइम में भी घर में कोई नहीं है, माल मवेशी है, इसकी रेख देख तो हम कर रहे हैं। लेकिन मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ग्राउंड रिपोर्ट या जो पानी की बताई जा रही है प्रॉब्लम, या कि कोई और किसी वजह से अगर ये हो रहा है तो इसकी रिपोर्ट हमें जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। इन लोगों का ये कहना है कि ये क्या बीमारी है या क्या वजह है जिस वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसका पता जो है वो जल्द लगना चाहिए। और हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं, लगातार टीम्स जो है वो यहाँ पर विजिट कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि इस बीमारी है या क्या वजह है जिस वजह से लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कोटली गांव में लोगों को जो हो रहा है क्या हो रहा है और रहस्यमय बीमारी का पहला मामला कब सामने आया? तारीख थी 4 जून। कोटली गांव के करीब 3 परिवार से 12 लोगों की तबीयत बिगड़ी, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी थे। सभी को पहले उल्टियां शुरू हुई, फिर पेट में दर्द और दर्द जिससे पस्त हो गए। आनन फानन में सभी को GMC राजौरी में भर्ती कराया गया। गांव के इतने लोगों के एक साथ बीमार होने की खबर जिसने भी सुनी वो यही सोचने लगा कि आखिर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यही जानने के लिए हमारे संवाददाता शक्ति शर्मा 5 तारीख को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी पहुंचे, जहां कोटली गांव के आए मरीजों को एक अलग वार्ड में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती अब्बास नाम के एक मरीज ने बताया कि सबसे पहले ये बीमारी गांव के दूसरे मोहल्ले में एक पति पत्नी और उनके बच्चे को हुई थी। तीनों 5 दिनों तक अस्पताल में भर्ती थे और उसके पहले कि वो तीनों पूरी तरह ठीक होते, 4 जून को अब्बास और उसके पड़ोस में रहने वाले 3-4 परिवार के लोग भी उसी बीमारी की चपेट में आ गए। सुनिए अस्पताल के बिस्तर पर पड़े अब्बास के साथ बाकी परिवार के लोगों का क्या कहना है। GMC हॉस्पिटल राजौरी में मौजूद हूँ। यहाँ 10 से 12 लोग यहाँ बीमार पड़ गए हैं। ऐसा वजह माना जा रहा है कि खराब पानी पीने की वजह से ये बीमार हुए हैं। जनाब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। कैसे हुआ ये, क्या कहेंगे? जी सर, ये कुछ दिन पहले की बात है। वहाँ पे हमारे महल्ले में एक आदमी है, कश्मीरी घर है। सबसे पहले उधर से ये बीमारी जो स्टार्ट हुई है, तो बीवी को सुबह में अटैक हुआ, उसको राजौरी पहुँचाया गया। उसके बाद 4 बजे उसके हामिद को ये अटैक हुआ, वो भी राजौरी में इंतकाल किया गया इसी बीमारी के ज़ेर इलाज में। तो जब वो धीरे धीरे उनकी कंडीशन का पता चला, बहुत सीरियस में थे, वो भी 5-6 दिन यहाँ पे एडमिट रहे हैं। बच्चों को भी हुआ, बच्चे बाद में रिकवर हो गए। और जिस घर में ये अटैक कर रही है बीमारी, वो घर उनके मतलब 4 या 5 आदमी को पेट में ले रही है बीमारी। पेट ऐसा असल चल रहा है, उसके बीच कोई पता नहीं चल रहा क्या इलाज चल रहा है। छोटा बच्चे हैं
आज वो बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे सीरियस हालात में नीचे है। नहीं, मैं इन्हीं की फैमिली की से हूँ। क्या हुआ? लेकिन इनके सभी परिवार के बीमार हैं, क्या छोटे होता है? 2 साल 3 साल के बच्चे भी। बस उल्टी लग रही है तो लूज मोशन बहुत। जिन परिवारों के लोग बीमार हुए थे वो सभी गांव में एक ही चश्मे यानी झरने से निकलने वाले पानी का इस्तेमाल करते थे, इसलिए सभी को यही लगा कि पानी में ही कुछ गड़बड़ हो गई है। डॉक्टरों को भी चेकअप वगैरह में किसी खास वजह का पता नहीं चला तो उन्हें भी पानी में ही कुछ परेशानी लगी। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग की टीम 6 जून को मंजाकोट ब्लॉक में पड़ने वाले कोटली गांव पहुंचे और मरीजों के घरों और जल स्रोतों से पानी के सैंपल लिए गए। तब तक गांव में मरीजों की संख्या बढ़कर 35 हो चुकी थी। टीम के मुताबिक सभी मरीजों में मिले लक्षण को मेडिकल साइंस की भाषा में एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लक्षण है, लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ ऐसे कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। सुनिए डॉक्टर की बाइट। वहाँ की फाइल है, वहाँ पे जो रिकॉर्ड है वहाँ पे ऑलमोस्ट 35 पेशेंट्स है। तो जो पेशेंट्स है वो सारे स्टेबल है। 2-4 पेशेंट्स जो है उनकी जो थोड़ी सी कंडीशन है, उनको डिहाइड्रेशन ज़्यादा हुई थी तो उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी रेफर किया गया। 6 तारीख को गांव से पानी के सैंपल लेकर गई टीम की जांच में कुछ ठोस नहीं मिला, जिसके बाद 9 जून को जीएमसी राजौरी से एक और टीम पहुंची जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी विभाग के डॉक्टर शामिल थे। इस टीम को भी डॉक्टर उमर ही लीड कर रहे थे, जो पहली टीम के साथ भी सैंपल लेने आए थे। सैंपल लेने के साथ गांव के संदिग्ध जल स्रोतों को सील कर दिया गया। किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं तो वहाँ पे हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि क्या मसला है, क्यों इतने केसेस आ रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी, और यहाँ पे हम आए हैं। तो अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी हम केसेस को देख रहे हैं कि कितने सारे केसेस हैं। और ये जो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि एक इनका प्रीवियस वाटर सोर्स है यहाँ पे, तो इसको कल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पे इसको सीज किया गया है। तो हमने यहाँ से सैंपल लिया है क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ये एक वाटर बॉर्न इलनेस है, जहाँ पे हमें जो क्लिनिकल फीचर्स जिनको हम पेशेंट के सिम्टम्स कह सकते हैं, तो ये मोस्टली वाटर बॉर्न इलनेस होती है। तो हमने वाटर सैंपल लिया जो प्रीवियस सोर्स था जिसको सीज किया गया है, तो वहाँ से हमने वाटर सैंपल लिया। और जो अभी जो करंटली ये वाटर जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये, तो उसका भी हमने सैंपल लिया, उसको भी हम अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में टेस्ट किया जाएगा। कोटली गांव में रहस्यमयी बीमारी का खौफ आसपास के गांव में भी पसर चुका है। लोग इस गांव की तरफ जाने से भी डर रहे हैं, यानी कोटली गांव का नाम भी राजौरी के ही बड़ाल गांव की तरफ हो गया है। आपको बता दें, इसी साल जनवरी महीने में राजौरी के बड़ाल गांव में भी एक ऐसी ही रहस्यमयी बीमारी फैली थी, जिसमें कई लोगों को उल्टी, सर दर्द, बुखार और बेहोशी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 10 बच्चों समेत गांव के 17 लोगों की मौत हो गई थी। गांव के लोगों के कई दिनों से क्वारंटीन सेंटर में भी रखा गया था। देश के कई बड़े अस्पतालों और संस्थानों ने गांव से पानी और खाने के सैंपल की जांच की थी, मगर आज तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर वो बीमारी क्या थी। ऐसे में लोगों को ये भी लग रहा है कि क्या राजौरी के गांव में फैली इस रहस्यमयी बीमारी की वजह पता चल पाएगी, या फिर बड़ाल गांव की तरह कोटली गांव की बीमारी भी रहस्य बनकर रह जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का JKLH और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। पेट में दर्द, वोमिटिंग, हेडेक और फीवर आम बीमारियां हैं जो कब किसको चपेट में ले पता नहीं चलता। और गर्मी के दिनों में तो लू लगने से या पानी की कमी से भी ऐसा अक्सर हो जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के राजौरी के कोटली में गांव में एक के बाद एक लोग जिस तरह से बीमार पड़ते नजर आ रहे हैं, वो ना तो आम बीमारी लग रही है, ना ही उसकी वजह गर्मी या लू लग रही है, बल्कि यह बीमारी एक मिस्ट्री बन चुकी है, जिसकी जांच में स्वास्थ्य विभाग कई टीमें कई दिनों से जुटी हुई है। लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा कि आखिर लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, बीमारी की वजह क्या है, और कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि बीमारियां फैलाना भी युद्ध का एक हथियार है, जिसके लिए जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि कोटली गांव में जो हो रहा है उसको लेकर लोगों में काफी दहशत है, और ये दहशत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। राजौरी जिला का ये कोटली गांव पिछले कुछ दिनों से लगातार इस गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं, और जिस घर में मैं मौजूद हूं, इस घर